अच्छा, सूर्य किस किस चीज का कारक है वो लिख लीजिए। पहले ग्रहों के कारकत्व तो कहते हैं जिसको। सूर्य पिता का कारक होता है, राज्य का कारक होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कारक होता है, शासन का, आत्मा का कारक होता है, सबसे पहले तो यही होता है, मतलब आत्मा का सोल, शरीर का, फिजिक्स का भी कारक होता है। अच्छा, शरीर का भी कारक होता है। हाँ, पर्वत, माउंटेन, पर्वत, लाल वस्त्र और हेल्थ। हेल्थ इसलिए कि सूर्य को धनवंतरी भी कहा जाता है, डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, धनवंतरी, भगवान धनवंतरी का भी वो कनेक्ट करते हैं, सूर्य से कनेक्शन। और केतु जो है, खास करके अश्विनी नक्षत्र को डॉक्टर कहा जाता है। अश्विनी कुमार, आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा, अश्विनी कुमार चिकित्सा से पढ़ा था, जब वो नक्षत्र पढ़ रहा था तो उसमें अश्विनी कुमार को जो है रिलेट किया गया था हेल्थ के लिए, जो है दवाई और उस चीज से लिंक करके किया गया था। हाँ, चंद्रमा के बारे में लिखिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, चांदी का कारक होता है, सिल्वर का, पृथ्वी का कारक होता है, मन का विशेष, मतलब जो कि एकदम बेसिक पॉइंट है, मन का कारक होता है। जिस तरह आत्मा का कारक है, मतलब कुछ बातें हर ग्रह के बारे में बहुत कॉमन है जो कि एकदम दिमाग में रहनी जरूरी है और वही ज्यादा यूज्ड होती है। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। इसके आगे हम नहीं सोचते हैं। माता का कारक है, ठीक है, सूर्य पिता का कारक है, पिता आत्मा, माता मन, ये ज्यादा दिमाग में रहता है। ठीक है। ब्राह्मण का कारक है, ब्राह्मण, गेहूं, सुगंध किसी प्रकार की, सेंट, कपास, यात्रा, ट्रेवलिंग, ठीक है। धन संपदा से भी चंद्रमा को जोड़ा जाता है। कई बार जैसे वास्तु में भी कहते हैं ना कि चंद्रमा लिक्विड, वास्तु चंद्रमा जो है उसको लेते हैं ना, वो वाटर को, और वाटर इमोशन होता है, मन मतलब मन का कारक हो गया और पैसे का कारक हो गया, दोनों चीज वास्तु में लिक्विड गैस के तौर पे वास्तु में इसको देखा जाता है ना। हाँ जी। लिक्विड गैस। मंगल के बारे में लिखिए। मंगल ऑब्वियसली पराक्रम यानी करेज, छोटा भाई, अग्नि, फायर, हाँ जी। राज्य, स्वाभिमान। अच्छा, स्वाभिमान और ईगो और आत्मसम्मान, ये तीनों चीजें सूर्य पे भी लिख लीजिए एक बार, सूर्य की जगह। अच्छा अच्छा। हाँ, सूर्य भी आत्मसम्मान, स्वाभिमान का बहुत बड़ा कारक होता है और ईगो का कारक भी होता है। ईगो तब होगा जब उस पर कोई निगेटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा, तब आएगा ईगो, अदरवाइज तो जो है फिर नहीं, ऐसी बात नहीं। राजा के अंदर डिफॉल्ट ईगो आती है, राजा है भाई वो। आपने राजाओं के एटीट्यूड देखे? समझ गया, ठीक। राजाओं के एटीट्यूड, वो जब उसका सेवक, राजा जब सेवक जब राजा की सेवा कर रहा होता है तो राजा उससे कोई प्लीज थोड़ी होता है। राजा समझता है उसका काम है, वो काम कर रहा है, उसकी मैं उजरत दे रहा हूँ। ये एटीट्यूड है। छोटे छोटे जमींदारों में देख लीजिए, ठीक है, तो बहुत फॉलो करता है एटीट्यूड को, इन सब चीजों को। मंगल शत्रु का कारक है, भूमि का कारक है और माइंस का कारक है। माइंस, ये जो खदानें होती हैं, जो कोयले की खदान हो गई, सोने की खदान हो गई, वो चीज हो गई। भूमि और पृथ्वी में क्या अंतर लेते हैं? जैसे चंद्रमा को हमने पृथ्वी लिया और मंगल को भूमि लिया। पृथ्वी, चंद्रमा को संपूर्ण पृथ्वी से जोड़ा जा रहा है। अच्छा। मंगल को जमीन से जोड़ा जा रहा है बेसिकली।
आपकी अपनी जैसे प्रॉपर्टी हो गई, जमीन हो गई, उस चीज से चीज हो गई। चंद्रमा में संपूर्ण पृथ्वी आ रही है, संपूर्ण पृथ्वी में तीन भाग पानी और एक भाग जमीन है। ठीक है। बुध, मरकरी, वाक चातुर्य, जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, ज्योतिष, अर्थमेटिक, गणित। ज्योतिष भी इसी से देखते हैं? ज्योतिष के लिए वाक चातुर्य तो बहुत जरूरी है। जो जिस ज्योतिष के अंदर वाक चातुर्य नहीं है वो क्लाइंट नहीं संभाल सकता। वाक चातुर्य बहुत जरूरी है। चूहे को शेर बना देगा वाक चातुर्य से, और शेर को चूहा बना देगा। मेरे भी माथे पर है, तो जब कुंडली खोलेंगे तब देखेंगे उसको। माथे पे चोट का निशान है? माथे पर बचपन में ही लग गया था, तो निशान नजर आता है अभी भी। केतु कहाँ है? केतु कहाँ है अभी मैं बताता हूँ। नहीं मतलब लग्न में है कि लग्नेश के साथ है? नहीं, मेरा केतु जो है जन्म कुंडली में बैठा हुआ है 11वें भाव में। 11वें में है, लग्नेश के साथ है, या लग्नेश के नक्षत्र में है, या केतु लग्नेश के नक्षत्र में है? ऐसा कुछ अब सीधे तो नहीं नजर आ रहा है, वो मैं आपके साथ कुंडली शेयर करूंगा तब फिर नजर आएगा। तो उसमें जो है ना, क्योंकि वैसे नहीं है। अच्छा ठीक, वो बाद में देख लेंगे। अच्छा, और मैंने केतु के अकाट सत्य वाले वीडियो में बोला था कि पंचम में केतु हो, पंचम में केतु अगर हो तो जातक अपनी संतान की हत्या कर सकता है। तो लोग गालियां दे रहे थे। तो मैंने दूसरे वीडियो में कहा, मैंने कहा आप लोग समाचार नहीं पढ़ते हैं क्या? अपनी संतान की हत्या माता तक ने की है, पिता ने की है। आप इतिहास उठा के देखिए कि बड़े बड़े राजाओं ने की है अपनी गद्दी के लिए। कितनों ने की है। अपने पिता को मार दिया है गद्दी प्राप्त करने के लिए। केतु जिस भाव में भी होगा, उस भाव से जिस जिंदा जातक को आप देख सकते हैं, उस जातक की हत्या कर देने का विचार जातक के मन में जरूर आता है, 100% आता है। स्वीकार कितने लोग करेंगे इस सत्य को? क्रोध में आके मार देने का विचार आता है। अगर मारता नहीं भी है तो विचार जो पनपते हैं, जो आपकी एनर्जी को मूव करते हैं। अरे ज्योतिष बहुत खतरनाक विषय भी है, ज्योतिष बहुत राज खोलता भी है। और ये चीज है, जब मुझसे कोई कंसल्ट करता है तो मैं उसको बोलता हूं, जब तुम्हारी माइनस स्थिति में बता रहा हूं, इसका मतलब है इसको तुम्हें कंट्रोल करना है। जैसे किसी को कहा आप इगोइस्टिक है, उस चीज पर ध्यान रखना है। इगोइस्टिक है बोल रहा हूं, तो फिर अपने ईगो नेचर को थोड़ा सा संभालना है। जैसे किसी को मैंने कहा बहुत मुंह फट है, आप बहुत ओपनली कुछ भी बोलते हैं, तो बोलते हैं हाँ मैं तो ऐसा हूं। मैंने कहा ये कोई चेस्ट थम्पिंग की बात नहीं, ये आपने सुधारना है अपने आप को, इस नेचर को आपको चेंज करना है। तो मैं केतु के दोनों वीडियो दूंगा। केतु के अकाट्य सत्य, केतु का जो वीडियो बनाया, बड़ा भयानक वीडियो बनाया था मैंने वो। आज तक उतनी हिम्मत किसी की नहीं हुई है कि यूट्यूब पे इस तरह बोल दे कि आप अपनी प्रेमिका की हत्या कर सकते हैं, पुत्र की हत्या कर सकते हैं, पत्नी की हत्या कर सकते हैं, पिता की हत्या करने का विचार आता है। तो वो बहुत खराब, मतलब खतरनाक वीडियो था। 6-7 हजार व्यू है शायद उस पर, लेकिन गालियां ज्यादा थी उस पर। तो मैंने कहा तुम लोगों को आइडिया नहीं है एक्चुअली ज्योतिष से क्या निकलता है। सत्य सुनना चाहते हो ना, सत्य फिर सुनना नहीं चाहते हो, नाटक करते हो सत्य का। पुष्या नक्षत्र के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी लोग गालियां दे रहे। अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बताया तो उसमें भी गालियां दे रहे। अरे भाई मेरे एक बात बताओ, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, सारे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अपराधी भी तो हैं, बड़े बड़े अपराधी भी हैं, खतरनाक अपराधी भी हैं, हीनियस क्राइम भी किया है लोगों ने। तो जिन लोगों ने ये अपराध किए हैं वो भी तो किसी न किसी नक्षत्र से कनेक्टेड होंगे ना। सही बात है। इन्हीं 27 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में उनका भी तो जन्म हुआ है। उनका नक्षत्र कोई 32वां या 34वां नक्षत्र था, इन्हीं नक्षत्रों में से था। अब क्या है, नेगेटिव नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर अगर और नेगेटिव प्लैनेट्स की एस्पेक्ट पड़ती है या किसी और नेगेटिव प्लैनेट के साथ वो कंजंक्शन करता है तो वो खतरनाक ज्यादा हो जाता है। अब करेले की सब्जी बनाए, उसमें नीम पत्ता भी आप डाल देंगे तो और कड़वा होगा, और कड़वा हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट, कॉम्बिनेशन और ब्लेंडिंग्स ऑफ प्लैनेट।
ब्लेंडिंग समझना बहुत जरूरी है ज्योतिष में फलादेश करने के लिए। व्हाट इज द ब्लेंडिंग ऑफ प्लैनेट। मैं इस पे वीडियो भी दूंगा, मेरे बहुत अच्छे से वीडियो में शेयर करूंगा आपको। आप तो मुझसे कहेंगे सर ये तो फ्री में आपने बांटा हुआ है, लेकिन बांटा हुआ ले कौन रहा है? वो कनेक्शन नहीं हो पाता, जो चीज फ्री में मिलती है ना वो चीज आदमी वो ध्यान नहीं देता उस चीज को। दूसरी बात ये है जिसको कीमत की कदर होगी वही तो पकड़ेगा उसको ना। थर्ड हाउस, करेज, पराक्रम, छोटा भाई, पड़ोसी, कम्युनिकेशन स्किल, राइट हैंड, करेज, पराक्रम, छोटा भाई और कम्युनिकेशन स्किल, योगा योग कमा, योगा योग, दाहिना हाथ और कान, राइट आईज एंड राइट ईयर। इसको सहज भाव भी बोलते हैं, बहुत सी ज्योतिष बुक में आपको सहज भाव लिखा भी मिलेगा, तो सहज भाव भी बोलते हैं थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस से देखते हैं सुख भाव। बेसिकली फोर्थ हाउस को सुख भाव कहा जाता है। सुख भाव, घर, मकान, एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, घर। ये फोर्थ हाउस से स्कूल बिल्डिंग और कॉलेज बिल्डिंग देखने की वजह से कई लोग फोर्थ हाउस को विद्या का भाव समझ बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी ज्योतिष वर्ल्ड में फैल चुकी है, जिसे मैं अकेला हटाने में नाकामयाब हूं। बोल बोल से थक गया हूं, कोई नहीं सुनता। तो विद्या को, पढ़ाई को तो फोर्थ हाउस से क्यों देखते हैं फिर? कहा, मुझे क्या मालूम क्यों देखते हैं। विद्या का बेसिक हाउस है फिफ्थ, पंचम भाव, क्योंकि पंचम इंटेलिजेंस का भाव है, बुद्धि का भाव है। बुद्धि नहीं कनेक्ट करेगी तो विद्या घंटा करेगा वो। और हायर एजुकेशन के लिए 9th हाउस है, ठीक है। वो किसी ने मेरे को कहीं पर बताया था ना, फिंगर्स को लेकर के जैसे लेते हैं ना, तो उंगलियों पर बताया था वो चर राशि, अचर राशि और डुअल राशि, तो ऐसे करके चल देते हैं इसमें। और अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल ऐसे करके कर लेते हैं। मतलब उंगली तो वही छुपी हुई है ना, इसलिए अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। और उसमें लिया गया था क्या कहते हैं, चर, अचर और डुअल। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर, अचर और द्विस्वभाव। तो वैसे जो मतलब इस एक तरफ से ये फिंगर्स ले ली थी, एक तरफ से ये फिंगर्स ले ली थी। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, मतलब दिमाग में रहना चाहिए उसी से। किसी भी तरह से प्रैक्टिस करके दिमाग में रह जाए, वो स्टाइल अपना सकता है कोई भी बंदा, जैसे उसको याद रखे। ऐसे करके समझना थोड़ा सा याद रखने में शुरू में थोड़ा इजी रहता है, बाद में तो दिमाग में बैठी जाती है चीज। हाँ। प्रैक्टिस। तो ये कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समय नष्ट होगा। ठीक है। 10 क्लासें तो बेसिक्स में निकालूंगा, तो बाकी 10 क्लासें जो है केपी को क्लैरिफाई करने में निकालूंगा, तो वो फिर समय होगा मुझे। ग्रहों के बल होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो उस हिसाब से पहला स्थान बल कहलाता है। कोई भी ग्रह स्व उच्च का हो, स्वग्रही हो, मित्र के घर पे हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, तो उसको स्थान बली कहते हैं। अपने घर में हो तो स्थान बली हो जाता है वो। अब मैं आपको कुछ पीडीएफ फाइल्स भेजूंगा, अष्टक वर्ग कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, वो पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअली इसको देखना कैसे है। क्योंकि अष्टक वर्ग से ग्रहों के बलों का पता चलता है। कृष्णमूर्ति पद्धति सिखाने वाले अष्टक वर्ग को डिनाई करते हैं, षडबल को डिनाई करते हैं। ये लोग कहते हैं कि देयर आर नो यूज ऑफ अष्टक वर्ग इन केपी एस्ट्रोलॉजी, देयर आर नो यूज ऑफ षडबल इन केपी एस्ट्रोलॉजी, और ये वो। लेकिन केपी रीडर 3 में, कृष्णमूर्ति जी की किताब में केपी रीडर 3 में कृष्णमूर्ति जी ने खुद कहा है कि प्लेनेट के बल को समझने के लिए अष्टक वर्ग और षडबल को हमें जरूर देखना चाहिए। अब ये कृष्णमूर्ति जी के भी पिताजी बन गए ये लोग। जिसने इन्वेंशन किया है केपी एस्ट्रोलॉजी का, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि अष्टक वर्ग और षडबल देखना है। ये उससे बड़े केपी एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं कि ये लोग कहते हैं उसको नहीं देखना है। यही कंट्राडिक्शन शुरू होती है। काल बल जो है षडबल का हिस्सा है, केपी कैसे डिनाई कर सकता है इसको? अरे केपी ने डिनाई किया भी नहीं है। अभी जो ओवर स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर बन गए ना, कोई 2.5 स्टेप, कोई 3.5 स्टेप, कोई 4 स्टेप, कोई 5 स्टेप केपी सिखा रहा है, इन लोगों ने मामला गड़बड़ कर दिया है। ये लोग कहते हैं केपी में रेट्रोग्रेड का कोई मतलब नहीं है, फिर कहते हैं कि रूलिंग प्लैनेट में रेट्रोग्रेड को हटा दो, रूलिंग प्लैनेट में रेट्रोग्रेशन हो। तो अरे जब तुम कह रहे हो रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट ही नहीं है, तो फिर तुम्हारे रूलिंग प्लैनेट में और प्रश्न कुंडली के वक्त
ग्रेट प्लैनेट कैसे इफेक्ट कर रहा है तुमको? मिसगाइड कर रहे हैं। अष्टक वर्ग को कहते हैं नहीं भाई, मेरे 10 कुंडलियां हैं आपके सामने, 10 कुंडलियां, 10 कुंडलियों के ग्रहों की स्थिति एक जैसी है, मान लीजिए, आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये कौन सा ज्यादा ताकतवर है? अच्छा चलो, केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि वो ग्रह जिसके नक्षत्र में है, वो नक्षत्र लॉर्ड किस भाव से कनेक्शन बना रहा है, उससे हम डिफाइन करेंगे कि ये अच्छा है बुरा है। ठीक है, वो रूल भी ठीक, बुरा नहीं। लेकिन 5 कुंडलियों में आप मान लीजिए 5th लॉर्ड 11 से कनेक्टेड है, तो 5 कुंडलियों में वो 5th लॉर्ड 11 में कनेक्शन तो है, लेकिन वो कितना फल डिलीवर करेगा, किस हद तक करेगा, वो